आज हम भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाने पे बात करेंगे। इसके अभी तक आईएमपी क्वेश्चन जो 48 हैं, सॉरी 38 हैं, उसके बारे में बात करूंगा आज। और ये सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं, तो आज मैं उस पर बात करूंगा। तो आज का हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आप पे या तो रिवीजन करते जाइए या तो नोट्स बना लीजिए, आपको जैसा सुविधा लगे आप अपने हिसाब से इसको याद करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो है, लोगो है, तो आप इसको पढ़िए और अपने ऊपर लागू करिए। ये लोगो है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये काफी बड़ी बात है। तो हमें अपनी काबिलियत पे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए और हमें मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। तो पक्का है कि हमें मंजिल मिलेगी, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपको लाइक शेयर कमेंट्स करना है, कमेंट करना है। और यहाँ पे एक देखिए राइट साइड में यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट आपका काम है, प्लीज करिएगा, कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको कैसे वीडियो आगे चाहिए, मैं उस पर काम करूंगा। ठीक है, तो आप आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं। और ये देखिए नीचे मुस्कुराता है चेहरा, जो काफी अच्छा लग रहा है। आप ही ऐसे मुस्कुराते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो ये सीजीपीएससी में 2011 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार होता है, एक मापक यंत्र है, ये किसके द्वारा यूज में लाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नौ संचालकों द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2000 में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सोनार। तो आपको पता चल गया सोनार क्या है, कि डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं और ये ये नौसेना द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, ठीक है, सोनार हम किस पे उपयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पे रेडियो तरंगों द्वारा, श्रव्य ध्वनियों तरंगों द्वारा, पराश्रव्य तरंगों द्वारा या अश्रव्य तरंगों द्वारा। तो इसका उत्तर होगा पराश्रव्य तरंगों का। ये काफी 38 क्वेश्चन है, तो काफी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तो आप इसको रोक रोक करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? क्रोनोमीटर द्वारा, एनेमोमीटर द्वारा, ऑडियोफोन द्वारा या ऑडियोमीटर द्वारा। तो ऑडियोमीटर ये जो ध्वनि मापक यंत्र है, तो हम ऑडियोमीटर का उपयोग करेंगे ध्वनि के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, इसका उत्तर क्या होगा? पवन वेग। देखो एनीमोमीटर तो ऐसे समझ में आ रहा है कि एयर एनीमो, मतलब एयर से संबंध आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पवन वेग के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति हम किसके द्वारा मापते हैं? अभी आपको पता हो गया होगा, बैरोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या पिंड बेन द्वारा। तो एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें एक चार है, चार में से एक गलत है, तो आपको जो आपसे आप देख लो कि सही कौन है, तो आपको ऑटोमेटिक ही गलत पता चल जाएगा। तो इस पे हम पढ़ते हैं, एनीमोमीटर वायु की चाल, ये भी सही है। अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दावांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसमें गलत कौन सा होगा? टेकियोमीटर दावांतर का है। तो इसमें देख नीचे डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखा हूं मैं। टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है।
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के लिए, आर्द्रता के लिए, उच्च ताप के लिए, घनत्व के लिए। तो पायरोमीटर का हम उपयोग उच्च ताप के लिए करते हैं। निम्न संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? आप ये साइड में देखिएगा, ये जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ आप देख लीजिएगा कहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप है तो हम पायरोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? आपसे अब बन जाएगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन इसी के बारे में था। ताप विद्युतीय तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो इसका उत्तर होगा विकिरण तापमापी। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन सा है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर। तो इसका उत्तर होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पायरिहिलमीटर का उपयोग निम्न में से नापने के लिए किया जाता है। पायरिहिलीमीटर का उपयोग हम करते हैं सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। क्वेश्चन है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है या सबको पता ही होगा, गैसों का दाब। मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट है यहाँ पे, सूची सेकंड है। तो आप देखिए एमीटर किसका है, आपको पता होगा, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुलना, बैरोमीटर। तो इसका आप यहाँ पे ये राइट साइड में दिया है, आप इसको मिलान कीजिए, इसका उत्तर अगला पेज में है। तो इसका हो 3421 है ना, 3421। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन भर आप बारीक से पढ़िएगा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्सर मैं भी पेपर में जाता हूँ, फिर पता चलता है गलत कहाँ हुआ है। जैसे हम निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही है, हम इतना ही पढ़ते हैं, है अपने से जोड़ लेते हैं और पता चला कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका आइडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। आइंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति मापने का यंत्र है। आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापन युक्ति है। एमीटर विद्युत शक्ति का मापन यंत्र है। तो इसका उत्तर होगा एमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र। एमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र, ये गलत है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा हम किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेशियोमीटर। तो इसका उत्तर होगा एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा ऐसे द्रव प्रयोग में होते हैं? बैरोमीटर में कौन सा ऐसे द्रव प्रयोग होता है? इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसमें बुक में भी ऐसा दिया था तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर से अलग अलग मापक तथा जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। वैसे ज्यादातर बैरोमीटर का अगर आप पारा बस दिया है, आपको ऑप्शन इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। पारा एल्कोहल उसमें भी कंफ्यूजन दिया था, इसलिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। अगर आपको इसका उत्तर जो पेपर ने माना था एमपीपीएससी, पारा ही माना था, उपयुक्त सभी नहीं माना था, तो उसको मैंने उपयुक्त सभी माना है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था, इसको एमपीपीएससी ने डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आई थिंक ये सबको पता होगा और इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। लैक्टोमीटर।
दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ये भी आपको पता ही होगा। सेम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी बहुत क्वेश्चन में हल्का चेंज है तो भी मैंने उसको डाला है क्योंकि आप पढ़ें, उसको देखें। तो इसका उत्तर क्या होगा? लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पेंटेशियोमीटर से? हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा को आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा की आर्द्रता मापने के लिए हम कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, 3-4 क्वेश्चन लगातार उसी तरह रिपीट हो गए। तो वायु वेग, मैंने क्वेश्चन डाला है, भले ही सेम टू सेम हो, थोड़ी इसमें जो प्रश्न लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज है, इसलिए मैंने डाला है, और अलग अलग स्टेट में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को निम्नांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? पाइथोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आप क्वेश्चन बस बारीक से पढ़िएगा। थर्मोरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी और जंक्शन डायोड, आवर्धक? इसका उत्तर होगा थायोरेस्टिक है, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर है। यह थर्मिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दिया हुआ है, इसमें आप सही दिए गए कोड को चयन करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप इसको बारीक से पढ़ लीजिए। स्टेथोस्कोप प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, स्पेग्नोमैनोमीटर से सोने की शुद्धता, यहाँ पे सीने लिखा है, सॉरी, उसमें सोना ही होगा, है ना, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, कैरोटोमीटर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, लक्सीमीटर होता है रक्तचाप मापने के लिए। इसका उत्तर क्या होगा? 3 4 2 1, है ना। का 3 होगा, खा का 4 होगा, गा का 2 होगा और घा का 1 होगा। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है? रक्तदाब हम किसके द्वारा मापते हैं? टैकोमीटर से, स्पेग्नोमेनोमीटर से, एक्टीमीटर से, बैरोमीटर से? तो इसका आंसर होगा स्पेग्नोमेटोमीटर से हम रक्तदाब मापते हैं। निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चिकित्सा थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनियम प्रतिरोधक थर्मामीटर या पायरोमीटर? पायरोमीटर का हम 1500 डिग्री से सेल्सियस से अधिक मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता हम किसके द्वारा माप सकते हैं? एरिनोमीटर, कोलोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर, है ना। लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है? आप इनको एक बार देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसलिए डाल के रखा है, आप देख लीजिएगा बारीक से। रडार का उपयोग आता है कहाँ? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों की पीछा करने में। तो ये होता है रडार, क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनदी चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान? रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस तापमान, किलोवाट पावर, विद्युत, आरएच गुणक, रक्त, रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता? इसका आंसर होगा रिएक्टर पैमाना आर्द्रता मापते हैं। सॉरी इस पे अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें बोल दिया है उसमें, है ना। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर? इसका आंसर होगा केल्विन।
केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो उदासीन भी नहीं होगा, प्लस में ही होगा फिर। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ है रिकॉर्ड क्या करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दाब, भूचाल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? भूचाल। भूचाल मतलब भूकंप भी है, आप इसको बारीक से पढ़िएगा, इसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है। अगला क्वेश्चन है सुम्मिलित कीजिए। भूकंप एमीटर, ऊंचाई सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा अल्टीमीटर, प्रतिरोधक ओम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का फर्स्ट होगा, डी का 4 होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सही सुम्मिलित कीजिए। फेदोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय यात्रा, हाइग्रोमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 1 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आतंकी दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय की गति, सिस्मोमीटर प्रस्थल की वक्रता। इसका आंसर क्या होगा? सिस्मोमीटर होगा प्रस्थल की वक्रता। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, पाइरोस्कोप, काइमोग्राफ। आंसर क्या होगा? पॉलीग्राफ। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, 39 क्वेश्चन, तो उस पे मैंने आपके सामने सभी 39 क्वेश्चन लाए हैं। और आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही करना है। कमेंट आपको जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, नॉर्मल है, कैसे हैं। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड है, मतलब वो सही है गलत है ऐसे करके हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 2 जैसे मैंने सिंगल सिंगल में उन्होंने डाल दिया हूँ, उसी को बस वो 3 4 करके कर दिया था, इसलिए मैंने डाला। कुछ कुछ डाला है जो उसमें फ़र्क था। तो आप एक मोटिवेशन मेरे पे यहाँ पे है आपके लिए। जब थक जाओ तो आराम कर लो। सही है, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। थक गए तो मतलब ये नहीं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। थक गए हो तो थोड़ी आराम कर लो, रिलैक्स कर लो, इसके बाद फिर उठो, जागो, दौड़ो। आप बस जिंदगी यही है, भाग दौड़ की जिंदगी है। आप जितना भाग दौड़ करेंगे, जितना करेंगे, आप लाइफ में उतने सक्सेस होंगे। और आपको लाइक शेयर कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो या यूट्यूब चैनल को, और शेयर करना है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो अगले यूनिट का रहेगा, ठीक है। उस पर बना के मैं 1 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। और डेली वाई साइंस के मैं सभी चैप्टर कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।